कितना सुंदर झरना आप लोग देख रहे हैं। वैसे तो ये एक नदी है और ये नदी जब इस मोड़ पर आती है तो ऊंचाई से इसका जल नीचे की ओर गिरता है और वो एक झरने का रूप ले लेती है। तो झरना कम नदी है और कितने सुंदर पहाड़ हैं आप लोग देखिए, और दूर दूर तक शांति है, कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, केवल प्रकृति की सुंदर ध्वनि आप लोगों को सुनाई पड़ रही है। रोड सन्नाटी है, रोड पर कोई नहीं है। हम यात्रा कर रहे हैं, श्री केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारी स्प्लेंडर बाइक है। स्प्लेंडर बाइक को हम प्रणाम करते हैं कि इसकी वजह से हमें भगवान के अत्यंत प्राचीन मंदिरों में दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये देखिए पूरी रोड सन्नाटी है, दूर दूर तक कोई नहीं है, और वही आपका झरना, वही आपकी नदी बह रही है। फिर से जूम करते हैं, इस नदी रूपी झरने का आनंद लीजिए और हम बढ़ चलते हैं श्री केदारनाथ धाम की ओर। जय जय श्री केदार। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि ये जो नदी के झरना रूपी नदी, तो इसका वीडियो हम आपको दूर से दिखा रहे थे उस समय, और इसके हम और निकट आ गए हैं। तो ये सुंदर दृश्य अब आप लोग देख पा रहे हैं। और अभी हम कल्पना कर रहे थे कि इस जल का वेग इतना अधिक है, इतनी तीव्र गति से ये बह रहा है, इतनी भारी मात्रा में यहाँ जल बह रहा है कि मनुष्य को कई बार अभिमान होता है कि वह बहुत बलशाली है, सामर्थ्यवान है, प्रकृति के साथ कुछ भी अन्याय कर सकता है, कर भी रहा है। तो इस जलधारा को देखिए, तो हमारे जो देशी पहलवान होते हैं, तो बड़े से बड़ा महारथी कोई पहलवान या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रेसलिंग चैम्पियनशिप्स होती हैं, उनका कोई भी रेसलर जल के इस प्रतापी वेग, इस वेग में हमें जो प्रताप दिखाई पड़ रहा है, निरंतर 24 घंटे यह जल ऐसे ही बह रहा है। तो ऐसा कोई भी बलशाली मनुष्य इस जल के वेग को सह नहीं सकता। हम लोग 24 घंटे में कुछ देर आराम करते हैं, कुछ देर काफ़ी देर आराम करते हैं, और हर समय हम काम नहीं कर सकते, हर समय हम चलते नहीं रह सकते। लेकिन प्रकृति को देखिए, प्रकृति की जलधारा को देखिए, यह निरंतर बह रही है। चलिए हम बढ़ते हैं श्री केदारनाथ धाम की ओर। जय श्री बद्री विशाल।